अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय व्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर हो रही है शादी में जाने की तैयारी और शादी जो है तो वो मेरे भाई की नहीं, मेरी भाभी के भाई की शादी है और अचानक से ही बस प्रोग्राम बन गया। वैसे मुझे 1 हफ़्ता पहले जो है तो वो इनवाइट किया गया था और फिर मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चों के जो है तो वो टेस्ट भी थे उनके स्कूल से, उनकी छुट्टियाँ नहीं हो रही थी और दूसरी बात कि मेरे हस्बैंड भी बिज़ी थे। तो बस मैंने सोचा कि मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर उसी दिन जब मेरे भाई ने सुबह के टाइम पर कॉल की और मेरे भाई ने कहा कि भाभी और मैं, मतलब मेरी भाभी और मेरा भाई, उन्होंने कहा कि हम आपको लेने के लिए आएँगे शाम के टाइम पर, हम आपके शहर में आ रहे हैं, कुछ काम है तो फिर आप ऐसा करें कि हमारे साथ आ जाएँ। फिर मेरे भाई ने कहा कि एक ही दिन की बात है, आप सिर्फ़ शादी अटेंड करें और दूसरे दिन मैं आपको खुद ही छोड़ने भी आ जाऊँगा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछ लिया कि मैं चली जाऊँ 1 दिन के लिए, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। तो फिर बस मैं जा रही थी, मेरे 2 छोटे बच्चे, मतलब मेरी 2 छोटी बेबीज़, और वो तो मेरे बिना नहीं रह सकती। बाकी मेरे जो बड़े बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो वो घर पर ही थे और यहाँ पर फ़ौरन से मैं जल्दी-जल्दी से जो है तो वो अपना कुछ सामान निकाल रही थी और कपड़े भी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैंने जोड़ा ये कॉटन का ऐसे ही पहन लिया कि मैं इस, जब मैं घर में पहन लूँगी वहाँ पर। और एक उनका रात के टाइम पर माँयूँ था और मेहंदी थी और दूसरे दिन ही निकाह था, तो बस मैंने ये 2 जोड़े निकाले थे और एक ये मैंने अपने जूते-वूते निकाल लिए थे और बैग मेरा जो है तो वो काफ़ी उसकी हालत ख़राब है। मैला लग रहा होगा आपको भी, गंदा-सा, तो इसको मैंने साफ़ कर लिया था, पर यहाँ पर बस मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें निकाल ली थी जल्दी-जल्दी में। और उसके बाद जो है तो वो मेरा भाई और भाभी जो है तो वो आ गए थे और उनको कुछ काम था सखर भी, तो मुझे यहाँ से लेकर वो फिर सखर चले गए थे हम, क्योंकि मुझे भी कुछ काम था, कुछ चीज़ें मुझे भी लेनी थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में भी एक शादी होने वाली है तो उसकी भी तैयारी चल रही है। तो बस जहाँ पर हम जा रहे थे और अम्मी भी थी हमारे साथ, तो हम सखर चले गए थे और टाइम से मेरे भाई और भाभी जो है तो वो आ गए थे। तो हम 5:30 बजे जो है तो वो हम निकल गए थे। और वैसे मज़ा बहुत आता है अपने भाई के साथ, भाभी के साथ और अम्मी के साथ जाने का शादी में या शॉपिंग करने के लिए। और सखर के साथ वैसे भी बहुत सारी यादें हैं। जब हम छोटे थे, बहुत छोटे, तो हमारे अब्बू का जो कारोबार था तो वो सखर में ही था, तो अब्बू रोज़ जाते थे सुबह के टाइम पर और रात के टाइम पर वापस आ जाते थे। अब्बू रोज़ आउटबैक करते थे और कभी-कभी संडे वाले दिन जो है तो वो अब्बू मुझे और मेरे भाई को लेकर जाते थे वहाँ पर कुछ शॉपिंग करवाने के लिए या कभी-कभी ऐसे ही घूमने के लिए। तो सखर हम बचपन से ही आते थे, बहुत मज़ा आता था, पर आजकल तो वहाँ पर बहुत रश हो गया है, इतना रश होता है और काफ़ी वहाँ पर भी जगहें चेंज हो गई हैं। मतलब मेहरान जाते थे वहाँ पर, बोट में चढ़ते थे, कश्ती में, तो बहुत जाते हैं। बचपन की जो चीज़ें होती हैं ना तो वो बहुत याद आती हैं कभी-कभी, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर तो वहाँ पर वो उन्हीं जगहों पर जाने का वो वाला मज़ा नहीं आता। और जहाँ पर देखिए गाड़ी में कैसे उल्टी-सीधी कुछ भी मैंने वीडियो बना ली और जहाँ पर बस मेरा भाई और भतीजा हम सब जा रहे थे। मेरे भाई को, मतलब सखर में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, पता नहीं क्यों वहाँ पर गर्मी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो मेरे भाई को देख के कैसे पसीने आ गए थे और भाई मेरा कह रहा था कि अब तुम पीछे से मेरी वीडियो ना बनाओ, जहाँ पर हम दोनों बात भी कर रहे थे। तो मैंने कहा, "हाँ, वीडियो तो मैं बना रही हूँ तुम्हारी पीछे से।" और उसके बाद रास्ते में यहाँ पर एक फूलों का स्टॉल था, जहाँ से अम्मी ने और मैंने कुछ प्लांट्स भी ले लिए थे। इस तरह की चीज़ें देख कर ना हम दोनों वहाँ पर ही फिर रुक जाते हैं और भाभी और भाई काफ़ी आगे चले गए थे और अम्मी ने और मैंने यहाँ से कुछ थोड़े बहुत पौधे लिए थे। मैंने एक किचन के लिए वो लिया था, प्लांट लिया था, और एक वो बच्चों के रूम के लिए मैंने लिया था, जो दीवार पे लगाते हैं उसकी तरफ जो लड़ी मिलती है। और उसके बाद बस आगे चले गए थे जहाँ पर हमें भाई ने छोड़ा था। मतलब भाई क्या था, अपने कपड़े लेने के लिए टेलर से मेरे भाई ने वहाँ से ही जो तो अपने कुछ कपड़े वगैरह स्टिचिंग के लिए दिए हुए थे, तो वो टेलर के पास चला गया था। बाकी भाई और भाभी और मैं और अम्मी यहाँ पर हम सब शॉपिंग कर रहे थे। भाभी ने यहाँ से कुछ चीज़ें ली थी, शूज़ लिए थे, मेरे भतीजे के लिए अपनी कुछ ज्वेलरी ली थी। और हुआ यूँ कि जहाँ पर भाभी और मैं काफ़ी आगे चले गए थे और अम्मी यहाँ पर कुछ क्रॉकरी देख रही थी। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ सीन भी हो गया था कि अम्मी जो है तो वो पीछे रह गई थी और इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि अम्मी के पास फ़ोन भी नहीं था। तो उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से ही जो है तो अम्मी को ढूँढा, वापस आए थे हम। अम्मी वहाँ पर जाकर टेलर के पास बैठ गई थी और जहाँ पर हमने बिरयानी खाई। भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ही आगे फिर शॉपिंग की। यहाँ से मैंने अपनी बेटी का भी सूट लिया था, बहुत ही प्यारा-सा लिया है, जो मैं दिखाऊँगी उस दिन, मैं दिखाऊँगी जिस दिन मेरी बेटी पहनेगी। और यहाँ से मेरी बहनों के लिए भी हमने लिए थे, वो भी मैं आपको व्लॉग में आगे चल के दिखाऊँगी।
तो अम्मी को फिर हमने बहुत ही मुश्किल से ढूँढा था, मतलब अम्मी जो है ना, तो वो अम्मी समझ गई थी कि जो लोग मुझे ढूँढेंगे, तो फिर अम्मी वहाँ पर ही जहाँ पर अम्मी खड़ी थी, क्रॉकरी वगैरह ले रही थी ना, तो वहाँ पर ही मेरे भाई का और भाभी का वो टेलर है, जहाँ से वो हमेशा ही कपड़े स्टिच करवाते हैं, सिलाई करवाते हैं। तो अम्मी बस वहाँ पर जाकर बैठ गई थी, और फिर मेरा भाई जो है, तो वो जाकर अम्मी को लेकर आया, और इत्तेफ़ाक से उस दिन जो है ना, तो वो अम्मी ने मोबाइल भी पास नहीं रखा हुआ था। अम्मी मोबाइल जो है, तो वो घर पर छोटी बहन को देकर आई थी। और जहाँ पर हम अरूज पर आ गए थे, क्योंकि यहाँ से भी कुछ चीज़ें ली थी, मेरे भतीजे के लिए हमने एक 3 पीस लिया था। और जहाँ पर हम खड़े इसलिए थे, क्योंकि जहाँ से मेरा भाई फिर चला गया था उसकी अल्ट्रेशन करवाने के लिए। उसकी जो पैंट थी ना, जैसे होती है, तो वो उसको नैरो करवाना था। और जहाँ पर भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, बड़ी-बड़ी शॉप्स हैं, और उसके बाद हम आ गए थे डॉलर शॉप पर। सखर में भी एक बहुत अच्छी डॉलर शॉप खुल गई है। जो लोग सखर में रहते हैं, तो उनको पता होगा। तो यहाँ पर भी बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें थी, क्रॉकरी थी, इतनी बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। तो वीडियो मैंने बनाई थी काफ़ी सारी, पर वो वीडियो मेरी सेव नहीं हुई। चीज़ें हमने काफ़ी सारी ली थी, मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने शीट्स लिए, और मैंने शेल्फ़ लिए किचन में लगाने वाली, वो भी वहाँ पर थी। तो मैं दिखाऊँगी आपको उनकी प्रॉपर वीडियो बनाकर। यहाँ पर बस फिर उसके बाद फिर हमने सारा सामान गाड़ी में रखा, और काफ़ी टाइम हो गया था, और उसके बाद हम गाँव आ गए थे, मतलब मैं भी गाँव आ गई अम्मी वालों के साथ। तो वैसे बहुत मज़ा आया, और यहाँ पर आकर हम सब अपनी-अपनी चीज़ें देख रहे थे। मेरा भाई कह रहा था कि अपनी-अपनी चीज़ें ले लो। और उस दिन मैंने वीडियो भी प्रॉपर नहीं बनाई, क्योंकि उस दिन जो मेरी छोटी बेबी है, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा ही तंग कर रही थी, क्योंकि कभी-कभी होता है ना ऐसा, जब जाओ कहीं शॉपिंग करने के लिए या किसी शादी में या कहीं, तो बच्चे किसी-किसी दिन ना, बच्चों का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। और ये फिर दूसरे दिन की वीडियो, यहाँ पर हमने रात के टाइम पर मेरी बहनों ने और हमने सबने एक डील मंगवा ली थी। तो यहाँ पर खाने-पीने के बाद हम सब आपस में बातें कर रहे थे, एक-दूसरे को हम मेहंदी लगा रहे थे, और मेरी बहन जो है ना, तो उसको मैंने कहा कि मुझे मेहंदी तो लगा लो थोड़ी-सी। तो मेरी बहन मुझे पहले ही मना कर रही थी, कह रही थी कि आप मुझसे मेहंदी ना लगवाएँ, तो मैंने कहा तुम लगा लो मेहंदी शराफ़त से। तो मैंने उससे ज़बरदस्ती मेहंदी तो लगाई, पर उसने बहुत बुरी मेहंदी लगाई थी। मतलब ना, उसने पूरी जो तो मेहंदी का जो शेप था, जो डिज़ाइन का, तो वो टेढ़ा बना लिया था। पर उसके बाद बस इज़्ज़त रह गई, जो मेहंदी का कलर था, तो वो बहुत ही मज़े का था, बहुत कलर उसका मेहंदी का अच्छा आया था, तो ना हाथों पर लगी बस अच्छी लग रही थी। वैसे मेहंदी उसने बहुत बुरी लगाई थी। और मेरी भाभी अगर घर पे होती ना, तो मैं उनसे लगवाती। मेरी भाभी को मेहंदी लगाना बहुत अच्छी आती है, जिस तरह से वो प्रोफ़ेशनल लगाते हैं पार्लर में, तो उसी तरह की लगाती हैं। पर जो मेरी भाभी है ना, तो उनके ज़ाहिर-सी बात है, भाई की शादी थी, तो वो अपनी बहनों के साथ और भाभीयों के साथ गई हुई थी सुबह के टाइम पर ही मेहंदी लगवाने के लिए, और पार्लर पर, मतलब वो बिज़ी थी। तो फिर उनको हमने नहीं कहा कि हमें भी लगा लें, हमने आपस में मिल-जुल कर एक-दूसरे को ही लगा लिया यहाँ पर। और मैंने अपनी बहनों को लगाई थी, अपनी अम्मी को लगाई थी, और मेरी बहन ने मुझे लगाई थी। तो ये थे वो कपड़े जो लिए थे हमने, और ये बहुत ही अच्छे से थे। इनका जो स्टफ़ था, तो वो रॉ सिल्क था, और इनके अंदर छोटी-सी कैन-कैन भी लगी हुई थी, तो ये फूली-फूली सी इस तरह से फ्रॉक्स होती है ना, तो इस तरह से लग रही थी। घेरा इनका काफ़ी ज़्यादा था, 8 कलियाँ थी एक फ्रॉक की। और इनके ऊपर जो है ना, वो गला भी इस तरह से ना, वो जिस तरह से ग्लू बंद होता है ना, क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, तो इस तरह से बना हुआ था फुल, जो बंद होता है। तो पहनने में बहुत अच्छी लग रही थी ये फ्रॉक। वो दूसरी ये फ्रॉक थी, तो इसी तरह की ये फ्रॉक्स हमने ली थी। और ये मैं अपनी बेटी को भी दिखा रही थी, मैं उसको कह रही थी कि मैं तुम्हें भी इसी तरह की लेकर दूँ, और बेटी के लिए एक ड्रेस मैं लेकर आई हूँ। तो बेटी मेरी यहाँ पर तो शादी में नहीं आई थी, पर जो हमारी फैमिली में दूसरी शादी है, तो वहाँ पर पहन लगी। तो यहाँ पर मैं काउंट कर रही थी कि वाक़ई एक फ्रॉक की 8 कलियाँ हैं या 8 से कम है। तो अच्छी लग रही थी काफ़ी पहनने में, सिंपल सी थी, और टीनेजर के लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। शादी में यहाँ पर मैं देख रही थी कि इनके अंदर जो कैन-कैन लगी हुई है। तो इस तरह से इनका काम भी अच्छा किया हुआ था। और ये में जो है ना, तो एक फ़्रॉक हमें सिर्फ़ ये मैक्सी मिली थी 4000 रुपए की, और इनका जो ट्राउज़र और दुपट्टा था, तो वो हमने अलग से लिया था। 1000 रुपए का हमें इनका जो था ट्राउज़र मिल गया था, और दुपट्टा मतलब 5000 रुपए का ये जो था ये मैक्सी मिल गई थी एक फ़्रॉक हमें। एक सूट हमें 5000 रुपए का पड़ गया था। और पीछे से इनका अच्छा-सा ना थोड़ा-सा खुला हुआ गला था, जिस तरह से साँस भी ना घुट जाए। और मैं पहले सोच रही थी कि ना, ये पहनने से बिल्कुल ही वो साँस घुट जाएगी, इतना गला इनका बंद है। पर पीछे से देखें, इनका गला थोड़ा-सा ना खुला हुआ था, तो पहनने में ना ईज़ी थे काफ़ी। और यहाँ पर इनकी ये डोरी लगी हुई थी। तो मेहंदी देखें जो मेरी बहन ने लगाई थी, तो ना मेहंदी पहले तो बहुत बुरी लग रही थी, पर हाथों पर लग जाने के बाद कलर अच्छा आया था, तो बस सही लग रही थी। तो यहाँ पर मेरी बहनों ने कपड़े निकाल लिए थे, और बहनों को इस्त्री भी मैंने ही करके दिए थे। क्योंकि अम्मी गई हुई थी किसी काम से, बाज़ार गई हुई थी, कुछ उनको लेना था। तो अम्मी भी नहीं थी, तो फिर मैंने बहनों को कहा, ऐसा ना हो कि तुम लोग जला दो फिर,
मुझे दे दो तो मैं ही तुम लोगों को इस्त्री करके देती हूँ। तो उसके बाद मैंने इनको प्रेस करके दिए थे, जहाँ पर कुछ उन्होंने ज्वेलरी वगैरह निकाल ली थी हमने आपस में, तो वही चीज़ें हम देख रहे थे और बातें-वातें कर रहे थे। इस तरह की ये कुछ रिंग्स थी। वैसे मेरी बहनें जो है ना, तो वो वैसे भी गले में कुछ भी नहीं पहनती हैं, शुरू से उनकी दोनों की आदत है जब से छोटी हैं ना, बस ये टीका पहन ले, ये साइड वाला झूमर पहन लेती हैं। पता नहीं क्यों वो गले में और कानों में कुछ भी नहीं पहनती हैं। उन्होंने जो सालों से एक वो गोल्ड के छोटे से वो जो टॉप्स होते हैं ना, तो वो पहने हुए हैं। तो इस बार मैं बहनों को कह रही थी कि ना, तुम लोग कम से कम शादियों में तो थोड़े से वो छोटे-मोटे से कोई झुमकियाँ वगैरह इस तरह के ना स्टाइल पहना करो, पर वो कह रही थी कि नहीं, हमें तंग करते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। उसके बाद हम ब्यूटी पार्लर आ गए थे और जहाँ पर मेकअप हो रहा था, और इस वाले ब्यूटी पार्लर का मेकअप जो है तो बहुत अच्छा होता है, मुझे काफ़ी पसंद है। वैसे गाँव के हिसाब से इतना बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर नहीं है, पर फिर भी मेकअप यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जहाँ पर पहले मेरी बहन का हो रहा था, छोटी वाली का और दूसरी बहन का, उसके बाद मैंने करवाया था। और हमारी जो भाभी है ना, तो वो पहले ही चली गई थी क्योंकि शाम के टाइम उनका मायूँ था। तो भाभी अपनी फैमिली के साथ ही आई थी। उनकी दुल्हन भी जो थी, तो वो साथ में उन्होंने मेकअप करवा लिया था और वो पहले चले गए थे। हम थोड़ा-सा देर से गए थे जब वो फ्री हो गए थे। क्योंकि हमें बस सिर्फ़ मेहंदी में जाना था। मतलब मैं और मेरी बहनें, बाकी मेरी अम्मी, मेरी भाभी, वो लोग सवेरे ही तैयार होकर और चले गए थे। और जहाँ पर हमें काफ़ी लेट हो गया था, मतलब मेहंदी वहाँ पर मायूँ भी हो गया था, मंगनी भी हो गई थी। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है तो वो मेहंदी का फ़ंक्शन अटेंड कर पाए थे, और भाई हमारा बहुत गुस्सा हो रहा था और कह रहा था कि काफ़ी तुम लोगों ने लेट कर लिए। भाई हमें लेने ही आया था, पर वहाँ पर फिर भाई ने बहुत गुस्सा किया था कि तुम लोगों ने बहुत लेट कर दी ब्यूटी पार्लर में। तो यहाँ पर रस्म हो रही थी, मैं भाई को कह रही थी कि आपने क्यों नहीं ली मेहंदी की प्लेट? तो मेरा भाई कह रहा था कि लड़कों को भी लेनी है क्या? तो मैंने कहा हाँ ना, आपके तो साले की शादी है तो सारे ही लड़के भी प्लेट लेंगे मेहंदी की। तो मेरे भाई ने भी ले ली थी। फिर मेरे भाई ने कहा कि नहीं-नहीं, यहाँ पर बस सिर्फ़ ये लड़कियों की और लेडीज़ की रस्म होती है, तो यहाँ पर हम इस तरह से आपस में कुछ मज़ाक कर रहे थे। और सबने ये मेहंदी ले ली थी यहाँ से, छोटे बच्चों ने भी, और इस तरह से वीडियोज़ मैंने थोड़ी-थोड़ी बनाई, थोड़े-थोड़े से मैं क्लिप्स बना पाई हूँ क्योंकि मैं गई ही देर से थी। और जहाँ पर मैं भाई और भाभी को, बहनों को कह रही थी कि ना, तुम लोग थोड़ा सीधे खड़े हो जाओ कि तुम लोगों के ना कपड़ों की मैं वीडियो बना। और जहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर जो मंगनी की रस्म थी और माइयों की, वो ख़त्म हो गई थी, और जहाँ से उसके बाद फिर मेहंदी शुरू होने वाली थी। तो मेरी भाभी की मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी वीडियो बनाई, उसके बाद भाभी चली गई थी, फिर उन्होंने सबने कपड़े चेंज कर लिए थे। और यहाँ पर मेरी भाभी की जो बहन है तो वो डांस कर रही थी और सॉन्ग चल रहा था, प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनकर आ गया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वीडियो की क्लिप्स मैंने थोड़ी-थोड़ी सी बनाई, वो इसलिए क्योंकि मेरी भाभी की जो सारी फैमिली है तो वो पर्दा करती है, और जो दूल्हा था तो वो दूल्हा भाई भी जो है तो वो मौलवी था, तो फिर इसलिए मैंने दुल्हन की भी नहीं बनाई वहाँ पर। और वैसे भी उस टाइम जो है तो वो माइयों के में की रस्म के बाद दुल्हन को लेकर गए थे, तो वीडियो में बना ही नहीं पाई, थोड़े-थोड़े से मैंने बस ये क्लिप्स बनाए। और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से बस आपस में लोग डांस कर रहे थे, गाना-वाना ख़ास करके हो गया था। और हमारे यहाँ वो गाने वाले भी आते हैं जो डांस भी करते हैं, ढोल-वोल बजाते हैं। गाँव की शादी में ना वैसे इस तरह से बहुत ही मज़ा आता है जब घर में फंक्शन्स किए जाते हैं ना, तो घर में रस्में जो होती हैं तो उनका बहुत ही मज़ा आता है आपस में। और इनका घर भी काफ़ी बड़ा है, भाभी के जो है तो वो मैके वालों का। वैसे वो लोग कराची में रहते हैं, पर शादियाँ वो यहाँ पर आकर करते हैं क्योंकि उनके जो नानियाल हैं और ददियाल हैं तो वो सारे मतलब ना यहाँ पर ये गाँव में है। तो मेरी भाभी की फ़ैमिली में जिसकी भी उनके किसी भाई-बहन की शादी होती है तो वो लोग यहाँ पर आकर करते हैं, और जहाँ पर वो सिंधी गाना चल रहा था, तो सिंधी सॉन्ग पर वो डांस कर रहे थे। और जहाँ पर उसके बाद हम जब जा रहे थे मेहंदी के टाइम पर, तो उस टाइम थोड़ी-सी मैंने वीडियो बनाई थी, और भाभी ने फिर मेहंदी में ये लहंगा पहन लिया था, और भाभी फिर घर चली गई थी मेरे भतीजे को सुलाकर, और थोड़ी देर में, बस आधे घंटे में वो कपड़े चेंज करके आ गई थी। और जहाँ पर उनका ये जो लॉन था बना हुआ, जो जो इनका बाग बना हुआ था, तो मुझे बहुत पसंद आया। इतने यहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे से प्यारे से पौधे थे, इतनी ग्रीनरी थी, और बिल्कुल घरों के इनके बिल्कुल रूम के सामने, भाभी के मैं रूम में बैठी हुई थी पहले, तो वहाँ से विंडो उन्होंने ओपन कर ली थी पूरी, तो इतनी ठंडी-ठंडी सी हवा आ रही थी जब हमने खाना खाया। तो उस टाइम मैंने फिर वहाँ से ना रूम की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि भाभी की सारी फैमिली बैठी हुई थी, तो मुझे मतलब नहीं मिला टाइम, सही नहीं लगा, मुझे मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का। ये दूसरा दिन है, यहाँ पर दिन के टाइम पर निकाह इनका दिन के टाइम पर था, दूसरे दिन शादी दिन के टाइम पर थी, तो यहाँ पर हम सब खाना खा रहे थे। और निकाह वाले दिन भी ऐसा ही हुआ था ना कि अम्मी और भाभी तो सवेरे चले गए थे, पर मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी क्योंकि मैं घर से जा रही थी। अम्मी और भाभी मेरी जो है तो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर गए थे। बाकी मैं सिर्फ़ जो है तो वो घर से गई थी, मेरा भाई
लेने आया था। तो बस इस टाइम खाना शुरू हो रहा था तो मैं उसी टाइम गई थी और 1 घंटे बाद हम वापस घर आ गए थे, मतलब यहाँ पर मेरी भाभी वालों के घर। क्योंकि उन्हों में रिवाज है कि ना जब दूल्हा दुल्हन के साथ घर आता है तो उसकी बहनें कुछ रस्म करती हैं। तो मेरी भाभी वालों को रस्म करनी थी। तो यहाँ पर फिर हम दूसरे दिन फिर से आ गए थे और जहाँ पर मैंने लॉन की वीडियो बनाई थी इनकी थोड़ी-सी ये इस तरह से ना, मैं सोच रही थी कि सुबह-सुबह के टाइम पर जहाँ पर जब बंदा सुबह के टाइम पर चाय पिए, नाश्ता करे, यहाँ पर बाहर आकर बैठकर तो कितना अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। और बहुत ही बड़ा इनका घर भी था, यहाँ पर इनका जो है तो वो पार्किंग एरिया सब कुछ यहाँ पर खुला-खुला सा अच्छा लग रहा था। और बस शादी अटेंड करने के बाद दूसरे ही दिन मैं वापस आ गई थी। ज़्यादा दिन मैं नहीं रही थी क्योंकि बच्चे मेरे घर पर थे, तो वीडियोज़ भी बस मैं थोड़ी बहुत बनाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।